बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम अपने नाज़रीन को एक ऐसी दुआ बताने जा रहे हैं जिसे अगर इफ्तारी के वक्त दूध पर दम करके पी लिया जाए तो आपकी सारी जिस्मानी कमजोरी भी खत्म हो जाएगी और जिस्म में खून तेजी से बनना शुरू हो जाएगा और सारा रमजान आपको जिस्मानी कमजोरी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। नाज़रीन, रमजान और मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और हर मुसलमान पूरे जोशो जज्बे के साथ इस महीने में भरपूर इबादत करना चाहता है। बूढ़े हो, बच्चे हो या जवान, सभी का जज्बा देखने वाला होता है, लेकिन कुछ ही रोजे रखने के बाद वो खुद में कमजोरी महसूस करने लग जाता है और इस वहम का शिकार हो जाता है कि मैं ज्यादा देर रोजे नहीं रख पाऊंगा। वो खुद में कमजोरी महसूस करने लगता है। लेकिन आप परेशान ना हो, आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके जिस्म की सारी कमजोरी भी खत्म हो जाएगी और आप बड़ी आसानी के साथ रमजान और मुबारक के रोजे रख सकेंगे और बिल्कुल भी आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी। याद रखें, रोजे में कमजोरी को दूर करने के लिए सबसे अहम चीज जो होती है वो सही तरह सांस लेना होता है। जब हम सही तरह सांस नहीं लेते तो हमारे फेफड़ों में कम ऑक्सीजन जाती है, जिसके बदले में जिस्म में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड भी कम खारिज होती है। उसके नतीजे में जिस्म में रह जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म के सेल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है और हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। इसी तरह जब हम अच्छी तरह सांस लेते हैं तो हमारे जिस्म में ज्यादा ऑक्सीजन जाती है जो सेल्स को तवानाई फ्राहम करती है और हमें कमजोरी महसूस नहीं होती। लिहाजा रोजे के दौरान अच्छी तरह सांस लें ताकि खाली पेट रहने से जो भी कमजोरी होती है वो जिस्म में ऑक्सीजन की कमी से मजीद ना बढ़ सके। रमजान में भूख और पेट की खराबी की सबसे बड़ी वजह सहरी और इफ्तारी में खाया जाने वाला खाना होता है। लोग इफ्तारी और सहरी में अपनी पसंद और मर्जी का खाना खाते हैं, ये सोचे बगैर कि रोजे की हालत में ये खाना उन पर क्या असर डालेगा। इस तरह या तो सहरी के बाद से ही उन्हें भूख लगना शुरू हो जाती है और अगर वो ज्यादा खाना खा लेते हैं तो उनका हाजमा खराब हो जाता है और उन्हें प्यास लगना शुरू हो जाती है। इन मसाइल से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप अपने लिए ऐसी ग़िज़ा का इंतखाब करें जिसमें हर तरह के तवानाई फ्राहम कराने वाले अज्जा मौजूद हों। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक दूध बहुत अजीज था क्योंकि दूध जल्द हजम शुदा होता है, कुव्वत बा पैदा करता है, दिमाग को तक़वियत देता है, चेहरे का रंग सुर्ख सफेद करता है और जिस्म की खुश्की को भी दूर करता है। दूध इंसानी खुराक का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये मादनियात और कैल्शियम से भरपूर होता है। अल्लाह ने जमीन पर मौजूद तमाम मखलूकात को हजरत इंसान की खिदमत के लिए पैदा फरमाया। जमीन से उगने वाली सब्जियां और फल हो या जानवरों से हासिल करदा गोश्त और अंडे हो, ये सब हमारी खुराक का बुनियादी हिस्सा है। लेकिन इन नेमतों में सबसे फायदेमंद चीज दूध है। हमारी खुराक में शामिल जो ग़िज़ा होती है उसमें दूध वो वाहिद मशरूब है जिसमें तमाम विटामिन मौजूद होते हैं। यही वजह है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा का काम देता है और एक गिलास दूध जिस्म को दरकार तमाम विटामिन फ्राहम कर देता है। कुरान करीम में भी दूध का तज़किरा किया गया है और इसे नस्ल इंसानी के लिए मुफीद करार दिया गया है। ज़माना कदीम से चेहरे की दिलकशी में इजाफे और इसे पुरकशिश बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो आज अपने नाजरीन को जो दुआ का अमल बताने जा रहे हैं ये बहुत खास अमल है, ज्यादातर उन लोगों के लिए जो अपनी जिस्मानी कमजोरी को दूर करना चाहते हैं और अपनी खून की कमी को पूरा करना चाहते हैं। नाजरीन, जो दुआ आपको बताने जा रहे हैं वो आपने रोजा इफ्तार करते वक्त दूध पर पढ़कर फिर दूध पीना है। बड़ों के लिए 1 गिलास और छोटे बच्चों के लिए आधा गिलास काफी हो सकता है। आपने करना इस तरह से है कि 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ लें जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अव्वलो आखिर दुरूद पाक पढ़कर 3 बार ये दुआ पढ़ें। या हय्यु कबला कुल्ला शैइन, या हय्यु बादा कुल्ला शैइन।
آپ نے 3 بار یہ دعا پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر دودھ پر دم کر کے پی لینا ہے۔ اگر پورا مہینہ استعمال کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اگر صرف 2-3 دن پی کر چھوڑ دیں گے تو پھر کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ کم از کم عید تک لازمی پئیں، پورا مہینہ استعمال کریں ماہ رمضان کا۔ انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی، جسم میں اتنا خون بننا شروع ہو جائے گا کہ خون کی سرخی آپ کے گالوں پر نظر آئے گی۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے گالوں پر سرخی نظر آتی ہے، یہ سارا دودھ کا کمال ہوتا ہے۔ وہ دودھ کھاتے ہیں، مکھن کھاتے ہیں، دیسی گھی کا استعمال کرتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں روزے رکھ کر کمزوری ہو جاتی ہے، وہ آج سے ہی اس دم والے دودھ کا استعمال کر لیں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ کی جسمانی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی اور خون آپ کے چہرے پر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو خود ہی اندازہ نہیں ہوگا کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنی صحت عطا فرما دی ہے اور آپ کے جسم کی کمزوری ختم ہو گئی ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام بہن بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔